अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से इंशाल्लाह हम अपनी शुमाली पाकिस्तान टूर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम इंशाल्लाह आपको अनदेखी वादियों, दिल फरेब रास्तों और दिल मोह लेने वाले मकामात की सैर कराएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो चलिए अपना ये सफ़र शुरू करते हैं। हम लोग तकरीबन दोपहर 3 बजे मुल्तान से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए और जीटी रोड पकड़कर खानेवाल टोल प्लाज़ा की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। खानेवाल टोल प्लाज़ा से हम मोटरवे M4 पर दाखिल हुए, जहां से आगे 600 किलोमीटर तकरीबन मानसेरा तक हमारा सारा सफ़र मोटरवे का आरामदेह और पुरसकून सफ़र होने वाला था। मोटरवे M4 309 किलोमीटर लंबी एक पाकिस्तान की मोटरवे है जो मुल्तान को फैसलाबाद से मिलाती है और पाकिस्तान के मोटरवे M2, M3 और M5 को भी आपस में मिलाती है। मोटरवे M4 की 2019 में तामीर मुकम्मल हुई और इसको आम आवाम के इस्तेमाल के लिए खोला गया। मौसम इंतहाई खूबसूरत होने लगा था, जिसकी वजह से मोटरवे पर सफ़र करने का तजर्बा भी इंतहाई खुशगवार महसूस होने लगा। मुल्तान से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत के बाद हम पहुंच चुके हैं पिंडी भटियां टोल प्लाज़ा। यहां मोटरवे M4 का इख्तिताम होता है और यहां 400 रुपये टोल टैक्स भर के हम दाखिल हो जाएंगे मोटरवे M2 पर। मोटरवे M2 पर मौजूद सियाल मोड़ सर्विस एरिया पर छोटा सा नमाज का वक्फा लेने के बाद हम दोबारा रवां दवा हो गए अपनी मंजिल की जानिब। आज की हमारी मंजिल है अस्तोर। हम अस्तोर जाएंगे बजरिया, मोटरवे M2, हज़ारा एक्सप्रेसवे, नारान चिलास रोड और KKH। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मगरिब की नमाज चक्की सर्विस एरिया में पढ़कर हमने अपना सफ़र जारी रखा। जी नाजरीन, इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और हम इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पर 500 रुपये टोल टैक्स भरकर हम मोटरवे M2 से एग्ज़िट होंगे और मोटरवे M1 पर अपना सफ़र शुरू करेंगे मानसेरा की तरफ। इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा से कुछ वक़्त पेशावर की तरफ सफ़र कर हसन अब्दाल के नज़दीक हज़ारा एक्सप्रेसवे इंटरचेंज से हमने हज़ारा एक्सप्रेसवे पर अपना सफ़र शुरू कर दिया। हज़ारा मोटरवे 180 किलोमीटर लंबी एक जदीद मोटरवे है जो खित्ता हज़ारा की खूबसूरती का मुँह बोलता सबूत है। ये मोटरवे हसन अब्दाल से शुरू होकर थाकोट में इख्तिताम पजीर होती है। इस मोटरवे पर 5 सुरंगें बनाई गई हैं। हज़ारा मोटरवे की तामीर की बदौलत इस्लामाबाद से मानसेरा का सफ़र 5 घंटे से घटकर सिर्फ 2.5 घंटे का रह गया है। हमने तकरीबन रात 12 बजे मानसेरा के करीब अपनी पहली बड़ी ब्रेक ली। उस ब्रेक का मकसद गाड़ियों में पेट्रोल फुल करवाना और कुछ पेट पूजा करना था।
हमने सारी रात सफ़र कर कर फजर के करीब नारान शहर को क्रॉस किया। नारान शहर में फजर के वक्त भी इंतहाई रश का आलम था। तलू होते सूरज की पहली किरणें जब नारान जलखड़ रोड के खूबसूरत और दिलफरेब सेक्शन पर पड़ी तो इस खूबसूरत सेक्शन पर सफ़र करने का मज़ा दोबाला हो गया। नारान जलखड़ रोड के इस हसीन सेक्शन पर सफ़र करने का नशा ऐसा अनोखा है कि बार बार यहाँ सफ़र करने के बावजूद हर बार जब इधर सफ़र किया जाए तो यहाँ का तजर्बा अनोखा, मुनफरिद और यादगार होता है। हम कई छोटे बड़े चश्मों, आबशारों और नालों को क्रॉस कर कर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं इस हसीन और ख़ूबसूरत रोड पर। जी नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बेसर कागान वैली का एक छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे की मशहूरी की असल वजह यहाँ मौजूद मून रेस्टोरेंट है, जिसके इश्तहारात आप लोगों ने बालाकोट से शुरू होकर और सारी कागान वैली में चलते हुए देखे होंगे लाजमी। मून रेस्टोरेंट हम नाश्ता करने के लिए रुके। मून रेस्टोरेंट पर नाश्ता करने का हमारा तजर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मून रेस्टोरेंट पर अब खानों के रेट्स इंतहाई गैर मुनासिब और नामाकूल किस्म के रेट हैं। तो मून रेस्टोरेंट पर रुकना मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। जी नाज़रीन, अब हम उस जगह पहुँच चुके हैं जिधर से वादी कागान में बहने वाला दरिया कुनहार शुरू होता है। इस मकाम का नाम है लोलोसर झील। लोलोसर झील तकरीबन 13,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। दरिया कुनहार यहाँ से अपना 166 किलोमीटर लंबा सफ़र शुरू करता है, जो कि मुज़फ़्फ़राबाद के करीब दरिया झेलम में जम होकर इख्तिताम पजीर होता है। लोलोसर झील को पीछे छोड़ते हुए हमने दर्रा बाबूसर को सर करने के लिए मुश्किल चढ़ाइयाँ शुरू कर दी। दर्रा बाबूसर 13,770 फुट की बुलंदी पर मौजूद वादी कागान का सबसे बुलंद मकाम है। दर्रा बाबूसर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की सरहद का काम भी करता है। दर्रा बाबूसर के एक तरफ सूबा गिलगित बल्तिस्तान का शहर चिलास मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ वादी कागान का इलाका गिटीदास मौजूद है। नाजरीन, लुत्फ़ उठाइए गिटीदास के खूबसूरत मैदानों का नज़ारा दर्रा बाबूसर से। नाजरीन, दिल थाम कर रखिए, अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ आज के दिन का सबसे खूबसूरत, सबसे यादगार मंज़र। जी हाँ नाजरीन, ये दूर बर्फ़पोश पहाड़ जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, यह है दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पहाड़ नागा पर्वत। सुभान अल्लाह। नाजरीन, दर्रा बाबूसर से सफ़र करते हुए पिछले 12 सालों के दौरान आज पहली बार हमें नागा पर्वत का ये हसीन नज़ारा दर्रा बाबूसर से देखना नसीब हुआ, जो आप इस वीडियो की मदद से देख रहे हैं।
मेरे ख़्याल में दर्रा बाबूसर से कातिल पहाड़, नागा पर्वत का ये शानदार नज़ारा खुश नसीबों को ही देखना नसीब होता है। दर्रा बाबूसर की लहराती बल खाती सड़क से लगातार उतराई की तरफ सफ़र करते हुए इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है कि आखिर कैसे चंद किलोमीटर के अंदर इंतहाई सर्द इलाका बाबूसर टॉप से इंसान इंतहाई गर्म और खुश्क इलाके खित्ता जिलास तक जा पहुंचता है। लगातार सफ़र करते हुए दिन 12 बजे के करीब हम कराक्रम हाईवे पर सफ़र कर दरिया सिंध पर मौजूद रायकोट पुल तक पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, अब हम आपको कराक्रम हाईवे पर मौजूद लैंड स्लाइडिंग की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाही देते हैं। कराक्रम हाईवे पर इस वक्त जिला 0 पॉइंट से अस्तोर मोड़ तक तकरीबन 6 से 7 छोटी बड़ी लैंड स्लाइडिंग मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ी और ख़तरनाक लैंड स्लाइडिंग रायकोट पुल के नज़दीक तत्तापानी सेक्शन पर है। मौसम की ख़राबी की सूरत में इन इलाकों की तरफ सफ़र करना बिल्कुल बेवकूफ़ी की मानंद है, क्योंकि इस सेक्शन पर मौजूद तकरीबन सभी लैंडस्लाइड अभी भी एक्टिव हालत में हैं, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी बारिश की सूरत में भी दोबारा सड़क को और इस पर चलने वालों को नुकसान पहुँचा सकती है। तो बराए करम सूबा बल्तिस्तान की ज़िम्मेदार अथॉरिटी से मशवरे के बाद ही अपना सफ़र शुरू करें, वरना घंटों कतारों में इंतज़ार और जान माल का ख़तरा आपके सर पर मंडलाता रहेगा। जिला 0 पॉइंट से अस्तोर मोड़ तक का सफ़र इंतहाई रश में सुस्त रफ्तारी से 6 घंटे में तय करने के बाद हम बलाखिर दरियाए अस्तोर की तंग घाटी में तामीर शुदा ख़तरनाक अस्तोर रोड पर पहुंच चुके हैं। यहां से अस्तोर पहुंचने में हमें मज़ीद 2 घंटे दरकार हैं। आपको बताते चलें कि हालिया लैंड स्लाइडिंग की वजह से अस्तोर रोड पर सफ़र करना अब मज़ीद ख़तरनाक और कठिन हो चुका है और अस्तोर रोड की हालत पहले की निस्बत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब आप अपने सामने देख रहे हैं अस्तोर रोड पर मौजूद खूबसूरत हरचू आबशार, जो कि हरचू नाम के छोटे से गांव के करीब मौजूद है। ये एक काफ़ी बड़ी और ख़ूबसूरत आबशार है जो इस सड़क पर सफ़र करने वालों की थकान को भगा देती है। हम लोग 28 घंटे की लगातार थका देने वाली मुसाफत के बाद अस्तोर पहुंच चुके हैं। आज का हमारा स्टे अस्तोर ही होगा। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह होगी अगली किस्त में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।